करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन 2022 पर हैं। फिलहाल आगरा में मौजूद है और वहां पर बैठक चल रही है। यूपी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। आगरा में संगठनात्मक बैठक ले रहे हैं। संगठन के पदाधिकारी वहां पर मौजूद हैं। सीएम योगी भी इस बैठक में मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। कल लखनऊ में भी चुनावी तैयारियों की समीक्षा हुई थी। पूरी तरीके से वॉर मोड में जुट गए हैं। मिशन 2022 को लेकर आज आगरा में, कल लखनऊ में थे। कई सारे कार्यक्रम लखनऊ में थे। ब्लॉक प्रमुखों से उन्होंने बातचीत की। जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उनसे उन्होंने बातचीत की है। उनसे उन्होंने जाना है कि चुनाव की रणनीति क्या हो, उस पर उन्होंने अपनी विचार दिए हैं, अपने सलाह मशवरा दिए हैं और साथ ही कैसे आगे बढ़ा जाए, जनता के बीच में कैसे जाया जाए, इस बात की भी चर्चा हुई है। आज आगरा में अहम बैठक और खासतौर पर ब्रिज का इलाका और पश्चिमी यूपी को कैसे साधा जाए, ये भी रणनीति इस चर्चा के तहत इस बात पर भी मंथन। विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे आगरा से लाइव, उनका रुख करते हैं। विनीत, कोरोना वॉरियर्स को भी सम्मानित करना है, लेकिन टारगेट पर है कि ब्रज के इलाके को कैसे साधा जाए और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके को आगामी चुनाव में कैसे साथ दिया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कोरोना वॉरियर्स का सम्मान तो होगा ही, लेकिन उससे पहले सीधा निशाना जो है वो 2022 के चुनाव है और उसको देखते हुए पूरी तैयारी है। यहाँ पर लगातार जो चुनाव का बिगुल है वो फूंक चुका है। जेपी नड्डा की पाठशाला इस समय चल रही है। जो पहला सत्र है वो खत्म हो चुका है। सबसे पहले जो ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, उसमें उन्होंने बताया कि कैसे धरातल पर उतरकर बूथ स्तर को मजबूत करें ताकि 2022 की दशा और दशा तय हो सके। हमारे साथ संगठन मंत्री हैं जो अभी भी उस बैठक से बाहर आए हैं। हम सीधा बहुत संक्षेप में आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अंदर क्या कुछ जेपी नड्डा ने आपको बताया। माननीय जेपी नड्डा जी ने हमें बारीकी से संगठन के बारे में जानकारी दी, क्योंकि ये कुछ पदाधिकारी नए भी जुड़े थे, इसलिए उन्होंने बात को दोहराया। क्योंकि साल में एक बार तो हमारे साथ बैठकें होती रही हैं वर्तमान में। आज उन्होंने कहा कि प्रवास ही हमारा संगठन है, प्रवास करोगे तो हमारा संगठन मजबूत होगा। हर पदाधिकारी को रात्रि में प्रवास करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे जेपी मोदी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना बहुत ही सबसे विशेष काम है। यही हमारा कार्य है। 2022 की चुनाव की तैयारी है और खास तौर पर जैसा कि संगठन मंत्री इस समय बता रहे हैं जोसेफ पिप्पल, उनका साफ इस बात का कहना है कि इन्होंने साफ स्पष्ट किया, जेपी नड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने यहाँ मूल मंत्र देते हुए कहा है कि पार्टी बूथ स्तर पर जाकर रात्रि प्रवास करे। प्रवास करने के दौरान वहाँ पर जो आम कार्यकर्ता जो जनता है, अगर उसको किसी प्रकार से कोई भी बात है, तमाम विपक्षी पार्टी में इस समय अपने अपने मुद्दों को लेकर, अपनी अपनी बातों को लेकर आप वोट बैंक भुनाने की कोशिश करती हैं, तो ऐसे में पार्टी बूथ स्तर पर जाए और जो लहर ब्रज क्षेत्र की तरफ से 2014, 17 और 19 में सामने आई थी, वही लहर 2022 में दिखाई दे। खास और ब्रज क्षेत्र का एक अलग महत्व है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ब्रज क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है और यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने का काम है। ब्रज क्षेत्र से जितने भी जो पहले परिणाम आए हैं चुनाव के, वो बेहद खास रहे थे, बेहद अहम रहे थे और वो परिणाम 2022 में भी दिखाई दे। आगे भी सीटें इसी तरीके से और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर सामने आए। वही लहर जो बीजेपी की 2014 में और 19 में दिखाई दी थी, वो सामने आए। उसी पर यहाँ पर मंथन था, उसी पर यहाँ पर मूल मंत्र जेपी नड्डा जी ने दिए हुए। यहाँ पर अब थोड़ी देर में यहाँ पर कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के लिए यहाँ से जो काफिला है उनका रवाना होगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बैठक जो है वो विधायकों के साथ होगी, जो ब्रज क्षेत्र के विधायक होंगे। करीब 55 विधायक इस समय अंदर होंगे यहाँ पर, जो इस समय जेपी नड्डा उनको संबोधित करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। विधायकों कुछ नए यहाँ पर जो विधायक हैं या कुछ विधायकों के बारे में कुछ शिकायतें भी, जनता की शिकायतें भी उनके सामने है कि वो उनसे मिलने नहीं गए या तमाम तरीके की शिकायतें भी बीच में सामने आई थी। तो वहाँ पर उनको वो क्या दिशा निर्देश देते हैं, क्या मूल मंत्र देते हैं, ताकि आगामी समय में बीजेपी की जो थोड़ी बहुत अगर कहीं से कोई कमी नजर आती है चुनाव के रास्ते में, तो उसको दूर किया जा सके। साथ ही साथ करीब जो सांसद हैं उनमें भी सभी सांसद यहाँ मौजूद रहेंगे। योगी कैबिनेट के मंत्री पहले से ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो बैठक शुरू हो चुकी है। करीब 1 घंटे का वक्त यहाँ पर होगा और तमाम बातों पर मंथन होगा जो 2022 के लिए एक नया सफर तय करेंगे। ठीक है, चलिए विनीत, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विनीत बता रहे थे भाजपा की स्ट्रेटजी क्या और किस तरीके से तैयारी चल रही है। आगामी चुनाव को लेकर वॉर मोड में जुटे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अलग अलग शहरों का यूपी में दौरा कर चुनाव की रणनीति को आखिरी रूप दिया जा रहा है।